नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 2 मेरा परिवार क्या पढ़ेंगे। पाठ 2 में मेरा परिवार। मेरा परिवार पाठ में ये देखिए, इसमें लिखा है पढ़ो और चर्चा करो। तो पहले आपको चित्र को ध्यान से देखना है कि ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं। इनके पास कि देखो खेलने की चीज़ें हैं, बॉल है, बैट है और ये रस्सी कूदने की है। तो चलो अभी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है शिवम और शिवानी। शिवम छोटा है, शिवानी बड़ी है। ये जो लड़का है उसका नाम शिवम है और लड़की है उसका नाम शिवानी है। वे पढ़ने जाते हैं, वे साथ में जाते हैं और साथ में वापस आते हैं। शिवम दूसरी कक्षा में है, शिवानी चौथी कक्षा में। आज रविवार है, पाठशाला में छुट्टी है, वे आज शाम को जल्दी खेलने जाएंगे। तो रविवार के दिन वो जो है छुट्टी होती है, इसीलिए वो लोग जल्दी खेलने जाएंगे। और दिन क्यों नहीं जाएंगे जल्दी खेलने? क्योंकि और दिन वो लोग स्कूल जाते हैं। शिवम और शिवानी दोनों क्या है, भाई बहन है और वो साथ में स्कूल जाते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे लिखा है लिखो। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब हमको लिखना है। अपने परिवार में तुम किससे छोटे हो? ये इसका जवाब आप लोगों को लिखना है कि आप अपने परिवार में किससे छोटे हैं। अगर आपके परिवार में खाली आप 3 सदस्य हैं, मम्मी पापा, और अगर आप हैं तो आप लिखोगे यहाँ पे कि आप मम्मी से छोटे हो। किससे छोटे हो? चलो मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे, आप अपने हिसाब से लिखना। अगर आप अकेले हो तो आप मम्मी से छोटे, तो यहाँ पे आपने लिखना है मम्मी से छोटा। मम्मी से छोटे लिखने की जरूरत है। फिर दूसरा है, अगर आपके परिवार में आप 4 लोग हैं, 2 भाई बहन है, आपसे बड़ा कोई भाई या बहन है, तो आपने लिखना मैं अपनी बहन से छोटा हूँ या तो अपने भैया से छोटा हूँ, ये आपने लिखना है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे परिवार में तुमसे छोटा कौन है? अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप अपने छोटे भाई बहन के मेरा भाई या बहन जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा प्रश्न है, तुम कौन कौन से खेल खेलते हो? आप लोग जो भी खेल खेलते हैं उसमें 2-3 खेलों को यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। चौथा प्रश्न है, तुम किसके साथ पाठशाला जाते हो? अगर आप अपने भाई बहन के साथ पाठशाला जाते हो तो उनका नाम लिखना, भाई या बहन लिखना। मम्मी अगर भेजने आती तो मम्मी का नाम मम्मी लिखना। और अगर आप रिक्शा गाड़ी या किसी भी वाहन में जाते हो तो वाहन में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है पढ़ो और अवलोकन करो। ये पढ़ो यहाँ पे है लालची कुत्ता। एक कुत्ते की कहानी है। ये देखो चित्र दिया गया है, ये कुत्ता है, ये जो है पानी, नीचे नदी है और ये पुल है। और कुत्ता जो है पुल में से ऐसे नीचे झांक रहा है पानी में, तो उसको यहाँ पे कुछ दूसरा कुत्ता दिखाई दे रहा है। यानी कि अब दूसरा कुत्ता उसको कैसे दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, ये हम कहानी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे। चलो, एक कुत्ता था, वह कहीं से एक रोटी ले आया। वह रोटी खाना चाहता था। कहाँ बैठकर खाए वह रोटी? रोटी खाने के लिए वह स्थान ढूंढ रहा था। कुत्ता सुनसान जगह में बैठकर रोटी खाता है। रोटी को मुंह में दबाए वह कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। उसे कुछ कुत्तों ने देख लिया। उन्हें भी भूख लगी थी। वह उन्हें देखकर भागने लगा। वे कुत्ते उसके पीछे भागने लगे। वह और तेज दौड़ा। वह गांव से बाहर भाग गया। अब वे कुत्ते बहुत पीछे रह गए। कुत्ता नदी के पास पहुंचा। नदी पर एक पुल था। देखो आपको पुल दिख रहा है ना, ये है, ये नदी है और नदी के ऊपर एक पुल है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, देखना है। फिर आगे है, उसने सोचा कि यहाँ वे कुत्ते फिर आ जाएंगे। वह पुल के पार जाकर रोटी खाएगा। वहाँ उसे उन कुत्तों का डर भी नहीं रहेगा। वह पुल पार करने लगा। आगे है, वह पुल के बीच में रुका। उसने पीछे देखा। उसका ध्यान
पानी पर गया। वह पानी में झांकने लगा। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि पानी में एक कुत्ता और है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो इस चित्र को। इसमें दिख रहा है ना कि कुत्ता नीचे पानी में देख रहा है, उसको परछाई दिख रही है, लेकिन खुद की परछाई दिख रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि वहां पर एक कुत्ता और है। चलो आगे है, उसके पास भी रोटी है। यदि मैं उसकी रोटी छीन लूँ तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएगी। दोनों रोटियां खाकर चैन की नींद सोऊंगा। उसने नदी में फिर झांका। अब वह रुका नहीं। कुत्ते पर झपटने के लिए वह भौंका। भौंकते ही उसके मुंह से रोटी छूट गई। वह फिर भौंका, पर उसकी अपनी रोटी भी उससे न मिली। उसने नदी में फिर झांका। उस कुत्ते के मुंह में भी रोटी न थी। अब उसे पता चला कि वह उसकी ही परछाई थी। दूसरी रोटी के लालच में उसकी अपनी भी चली गई। लालच करना बुरी बात है, उसने मन में सोचा। अब वह कभी लालच नहीं करेगा। ये उसने लास्ट में उसको शिक्षा मिल गई ना कि उसने लालच किया कि दूसरी रोटी उसे मिलेगी, लेकिन जो उसके पास थी उसे वो भी नहीं मिली, वो भी जो है पानी के अंदर चली गई। इसमें लिखा है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। चलो आगे पढ़ते हैं। वर्गीकरण लिखा है इसमें और लिखा है पढ़ो। तो इसको हमने पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद वर्गीकरण करना है। इसमें जो है कुछ सामानों का नाम लिखा गया है, कुछ वाहनों का नाम लिखा गया है, और कुछ जो है हमारी पढ़ाई की जो चीज़ें हैं उनका नाम लिखा गया है। तो इसमें जो है वर्गीकरण में हम 3 खाने बनाएंगे। जैसे आपको उदाहरण से बताती हूँ, ऐसे 3 खाने बनाने हैं आपने इस प्रकार से। यहाँ पर जो है आपको घर लिखना है, घर, यहाँ पर स्कूल या विद्यालय, और इसमें बाहर जो है बाहर जाने वाले उनके नाम लिखने। अब इसमें है नाम, क्या नाम लिखने हैं, या तो जो आपको ये गोला दिया गया है इसमें आपने रंग भरना है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, घर पे हमने कौन सा रंग भरना है, घर में अगर घर में जो चीज़ें मिलती है उसमें हमने लाल रंग भरना है। फिर स्कूल में जो चीज़ें मिलती है उसमें हमने हरा रंग भरना है, और बाहर वाली चीज़ों पे हमने पीला रंग भरना है। ये जो गोले दिए हैं उसमें भरना है। तो इसको वर्गीकरण करेंगे ध्यान से। अब देखो अलमारी, तो अलमारी कहाँ होती है, घर पे होती है, तो उसमें हम कौन सा रंग करेंगे, लाल। तो यहाँ पे मैं लाल लिख देती हूँ, आपने पूरा लिखना। फिर सब्जी, सब्जी भी घर में होती है, उसमें भी लाल। फिर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो है बाहर जाने वाली साधन है हमारे लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, पीला। साड़ी वो कहाँ होती है, घर पे होती है, उसमें भी लाल। दवा भी जो है घर में होती है, उसमें भी लाल। माला पहनने की होती है, उसमें भी लाल, वो घर पे रहती है। चाबी घर पे रहती है, इसलिए उसमें भी लाल। चश्मा वो भी हमारे घर में होता है, उसमें भी हमने लाल। बस्ता, बस्ता मीन्स होता है हमारा बैग, स्कूल का बैग, तो स्कूल के सामान पे कौन सा कलर करना है, हरा। उसके बाद पानी, पानी हमको घर में मिलता है, इसमें लाल। साइकिल जो है बाहर जाने का साधन है, तो उसमें पीला। फिर कलम, वो हमारे पढ़ने की चीज़ है, उसमें हरा। गेंद घर पे मिलती है, उसमें लाल। दीपक भी घर में होता है, उसमें भी लाल। चादर भी हमारी घर में होती है, उसमें भी लाल। खिलौना वो भी घर पे होता है, उसमें लाल। कोट वो भी हमारे घर में ही होता है। कंपास वो हमारी पढ़ने की चीज़ है, तो उसमें हरा रंग। फिर आगे है कैंची, वो भी हमारे घर पे होता है, उसमें भी लाल रंग भरेंगे। किताब वो हमारे पढ़ने की है, उसमें हरा रंग। गिलास घर पे होता है, तो उसमें लाल। कागज़ वो पढ़ने का साधन है, इसमें हरा। रबड़ भी पढ़ने के साधन है, तो उसमें भी हरा। थाली जो है घर पे होती है, तो उसमें लाल। तो इसी प्रकार आपको वर्गीकरण कर रहे हैं, इसमें कलर भरने हैं। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें लिखा है सोचो और कहो, फिर उसके बाद लिखो। पहले आपने सोचना है, उसके बाद लिखना है।
तो इसमें लिखा है तुम्हारी कौन कौन सी वस्तुएं नहीं मिल रही है। अब हमारी कौन सी वस्तुएं नहीं मिल रही, पहले हम नीचे देखेंगे। ये देखिए खाली स्थान दिए गए हैं 6, 3 इस साइड और 3 यहाँ। इसमें है पहेली और फिर चर्चा करना है। अब देखिए इसमें जो है परिवार के पूरे सदस्य दिए गए हैं। ये माँ है, ये पिताजी है, ये दादाजी, दादी जी, ये भाई और ये बहन। अब इनकी कौन कौन सी चीज़ें खो गई है वो आपने जो है ढूंढ करके और उनको देना है, और किसकी क्या चीज़ खो गई है वो आपको फिर यहाँ पर ऊपर लिखना है। तो नीचे हम चित्र देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये चश्मा, तो चश्मा किसका होगा, यहाँ पे लिखते, चश्मा तो हमेशा दादाजी का होता है, तो दादा जी का चश्मा, दादाजी का चश्मा। उसके बाद नीचे क्या है, चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियाँ कौन पहनता है, माता जी, तो यहाँ पे माता जी की चूड़ी। चलो अभी नीचे फिर देखते हैं। ये है किताब, और ये किताब है कौन पढ़ता है, दादी जी, क्योंकि वो भगवत गीता वाली किताब है, तो दादी जी की किताब, दादी जी की किताब। चलो फिर देखते हैं नीचे और क्या सामान है। ये बैट है, तो बैट किसका हो सकता है, भाई का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया का बैट, बल्ला, भैया का बल्ला। उसके बाद फिर नीचे देखते हैं अभी क्या है, चाबी है, तो चाबी किसकी हो सकती है, चाबी जो है पिताजी की हो सकती है, क्योंकि पिताजी ऑफिस जाते हैं, और उनकी गाड़ी की चाबी हो सकती है, तो यहाँ पे लिखेंगे पिताजी की चाबी। फिर नीचे आएंगे, अब क्या है, अभी देखो फ्रॉक है, तो फ्रॉक किसकी हो सकती है, बहन की, तो यहाँ पे लिखेंगे बहन की फ्रॉक। हो गया। अब ये हमको ये 6 सामान ढूंढने हैं, ये नीचे हैं। अब इनको जो है जिनके हैं उनके पास हमको पहुंचाना है। तो चश्मा हम पहुंचाएंगे दादाजी के पास, तो दादाजी के पास जाने के लिए पहले हम रास्ता ढूंढेंगे चश्मा के लिए कि चश्मा हम कहाँ से ले जा सकते हैं। तो देखो चश्मा हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से ये चश्मा है, यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से हम, और ये है हमारे दादाजी, तो दादाजी तक हमने चश्मा पहुँचाए। फिर ये है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ हमको माता जी तक पहुँचानी है, तो चूड़ियाँ पहुँचाने के लिए हमको कहाँ का रास्ता चुनना पड़ेगा, यहाँ से हमको इधर, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से ऐसे करके, और यहाँ से ये माता जी तक चूड़ियाँ पहुँच गई। उसके बाद है किताब, किताब को हमको दादी तक पहुँचाना है, तो दादी तक किताब पहुँचाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से जाएंगे, ये किताब है, किताब को यहाँ से ले जाएंगे इस रास्ते, यहाँ से ऐसे ले जा करके इस प्रकार से ऐसे ये दादी तक हमने किताब पहुँचाई। अब उसके बाद है बैट, ये बैट को हम कहाँ से पहुँचाएंगे, बैट यहाँ पर रास्ते पे लगा है, तो इसको हम यहाँ से ले जाएंगे भैया के लिए, बैट, भैया का बैट है, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके हमने, सब बच्चे अपनी किताब में करेंगे ऐसे, इस प्रकार से भैया तक हमने बैट पहुँचाई। फिर उसके बाद है पिताजी की चाबी, पिताजी की चाबी, पिताजी रह गए यहाँ और चाबी रह गई यहाँ, तो पिताजी की चाबी को हम यहाँ दूसरे रास्ते से ले जाएंगे, चाबी को यहाँ से ले जा करके इस प्रकार से हम पिताजी तक पहुँचाएंगे। ये पहुँच गए पिताजी तक। अब है बहन की फ्रॉक, तो बहन की फ्रॉक को कहाँ से पहुँचाएंगे, बहन की फ्रॉक को हम, ये है फ्रॉक, इस फ्रॉक को यहाँ से ले जाएंगे इस प्रकार, ये इसके लिए रास्ता बनाएंगे, हम रास्ता ढूंढेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब सबका सामान सब पे पहुँच गया। चलो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी प्रकार आपने भी करना है। चलो थैंक यू।